के पास जाए तब तक ये भाग जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा है, मैं लाइन आज आगे से नहीं सबसे पीछे से प्रारंभ करूंगा। और जो सबसे पीछे गए भगवान शंकर सबसे आगे खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं गलती हो गई, अब पहले शुरू से ही प्रारंभ होगी। अब जैसे भगवान इधर गए तो शंकर जी बीच में खड़े हो गए। अब जहां से भी प्रारंभ होगी, कभी यहाँ चला जाऊंगा कभी यहाँ चला जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आज गिनती न शुरू से प्रारंभ होगी ना आखिरी से होगी, आज बीच से होगी। अब भैया ये रास का अद्भुत आनंद चल रहा है और भगवान शंकर इस रास में त्रिलोचना सखी के नाम से विख्यात हुए। आज भी आप वृंदावन जाओ ना, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करो तो मंदिर में सुबह को तो जलाभिषेक होता है, पर ये जो सांझ का समय होता है ना, जब सूर्यास्त होता है, उस समय भगवान शंकर अब रास में जाते हैं तो नित्य प्रति भगवान शंकर को गोपी का श्रृंगार कराया जाता है। भगवान गोपेश्वर बन जाते हैं उस समय। तो ऐसे दिव्य रास लीला हुई है भगवान की। और इस रास लीला में श्री ठाकुर जी ने सबको निज सुख दिया है, वो ब्रह्मानंद दिया है, सबको ब्रह्मा साक्षात्कार हुआ है। उपरांत सुदर्शन और शंख चूर्ण का उद्धार हुआ है भगवान के द्वारा। और इसके बाद कंस ने फिर अरिष्टासुर को भेजा था, उसका भी ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। ये बार बार राक्षस आते रहे और ठाकुर जी इसका उद्धार करते रहे। जब इन सबका उद्धार हो गया तब एक बार कंस बड़ा चिंतित बैठा था, बहुत चिंतित बैठा था कि कृष्ण बलराम का हनन में कैसे करूं। तभी नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा देखो कंस, तुम मूर्खता करते हो और तुम्हारी मूर्खता यह है तुम बार बार अपने योद्धाओं को भेजते हो कृष्ण के यहाँ। देखो अपनी गली में हर कोई शेर होता है, शेर से कम नहीं होता अपनी गली में। तो वहां तो जैसे तैसे उन्हें निपटा देते हैं। तुम ऐसा करो कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो, अगर यहाँ बुला लोगे तो फिर तो तुम जो चाहो वो कर देना। कंस को बात समझ आ गई। अब नारद जी तो ये चाहते हैं कि अब प्रभु आए क्योंकि समय आ गया है, कंस का उद्धार होना चाहिए। तब भैया कंस ने क्या किया, कंस ने एक योजना बनाई, इसकी एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाना है, लेकिन बुला कौन सकता है, कौन बुलाएगा? कृष्ण बलराम को लाना है लेकिन बुलाएगा कौन? तब याद आया कृष्ण बलराम के दूर के चाचा जी लगते हैं जिनका नाम है अक्रूर जी महाराज। अक्रूर, आप देखो नाम में ही सब पता चल रहा है ये कौन है। अक्रूर मतलब जिसके जीवन में क्रूरता नहीं है, जिसके जीवन में क्रूरता नहीं है उसका नाम अक्रूर है। और भैया जिसके जीवन में क्रूरता नहीं है प्रभु को वही ला सकता है, उसी के चित्त में। देखो भैया जिसके चित्त में अक्रूर वाला भाव होता है सीताराम 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 सीताराम।